आप लोग आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। तो आपको पता है कि आज संविधान दिवस है और सबसे पहले तो आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। संविधान संविधान एक ऐसी किताब जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा और प्रारूप समिति के वह मेन अध्यक्ष थे। हालांकि प्रारूप समिति में 7 लोग थे लेकिन कोई भी उसमें उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाया। कहने को तो 7 थे लेकिन सातों का नाम जो था बाबा साहब को छोड़कर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को छोड़कर बाकी जो 6 थे वो सिर्फ नाम के ही थे। उन्होंने कोई असली काम नहीं किया था। बाकी इसमें जो भी काम किया संविधान को बनाने में, वो मेन कोर जो बनाया गया था वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ही बनाया गया था। आज उन्हीं की देन है कि हर कोई सुरक्षित है और हर कोई नियम का पालन कर रहा है। आज हमारे देश में जो बैंक चल रहा है उनकी एक किताब 10 रुपया की किताब के आधार पर ही चल रहा है और हमारे देश में जितने भी नियम कानून है वह उस किताब के बल पर ही पूरा इंडिया जो है उसका पालन कर रहा है। पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर यह संविधान नहीं होता तो क्या होता, हमारे देश में कुछ भी नियम कानून से नहीं चलता। क्या है कि हर कोई मनमानी करता है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है तो वह जिद्दी होता है, वह अपने मन का करता है। ज़्यादातर वह बड़ों की बात नहीं सुनता, लेकिन उसे हम ज़बरदस्ती उसको सिखाते हैं कि नहीं बेटा ऐसा काम करोगे तभी सही रहेगा, ये गलत काम मत किया करो। ठीक है। वह किसी को गाली देने में हिचकिचाता नहीं है या कुछ भी करने से वह डरता नहीं। सेम यही प्रोसेस होता अगर संविधान नहीं होता। हर कोई मनमानी करता, हर कोई जो है अपने मन का करता। लेकिन आज लेकिन आज अगर इन सबको जो है किसी नियम में बाधित किया गया है तो वो इस किताब के बल पर ही किया गया है, ताकि कोई अपनी मनमानी ना कर सके, किसी की हत्या ना कर सके। अगर किसी की हत्या कर रहा है तो उसका जो है सजा भी होना चाहिए, किसी को मारे पीटे ना। तो ये सब जो है बातें जो है संविधान में बताई गई है कि मतलब सबका जो है समान अधिकार है। तो इस तरह से हमारे संविधान का जो है एक मूलभूत आधार है जिसकी वजह से हमारा देश जो है एक संगठित अ, एक आत्मविश्वास के बल पर जो है सभी कानून अप्लाई हो रहे हैं। तो कहने के तो वैसे पहले के समय में जैसे सती प्रथा ये सब, इन सब कानूनों को तोड़ने के बाद बाबा साहब जी ने जो है अ, नया कानून लाया जिसकी वजह से आज हर महिलाएं हर क्षेत्र में जो है अग्रसर हैं और हमारे देश में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही हैं। तो इस तरह से जो है संविधान का ये योगदान है। अक्सर हम किसी भी चीज़ का योगदान तब तक नहीं समझते जब तक वह हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो जाए। अक्सर आप देखते होंगे कि जब तक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने किसी को 2 झापड़ मारा, तो आप रुक जाएँगे और देखेंगे, तमाशा देखने लगते हैं लोग, अक्सर यही होता है। लेकिन अगर वहीं कोई अपना आदमी हो और उसे कोई 2 झापड़ मारे तो तुरंत आप बोल पड़ेंगे, "क्यों मारे भाई? क्यों मारे? ऐसा मतलब क्यों किए आप?" तो उससे आप लड़ने को तत्पर हो जाएँगे। लेकिन वहीं जब कोई आपका व्यक्ति नहीं है, मतलब आपसे संबंधित नहीं है, तो आप क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। वहाँ से जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सेम यही कंडीशन होता है। अगर हमारे देश में संविधान नहीं होता तो इग्नोर ही किया जाता ना, और कोई भी सही से जो है रहता नहीं, सही नियमों का पालन नहीं करता, किसी का घर जो है ज़बरदस्ती करके ले लेता और किसी का ज़मीन ले लेता। लेकिन आज ऐसा नियम है कि मतलब हर ज़मीन जो है हर व्यक्ति के नाम है। कोई किसी का ज़मीन जो है ज़बरदस्ती नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये योगदान है हमारे बाबा साहब जी का कि जो कि संविधान एक ऐसी किताब है कि अगर इसको ना बनाया गया होता तो ना जाने कितने लोग रोज़ के रोज़ जो है प्रताड़ित किए जाते। कितने लोगों को जो है ज़बरदस्ती उनका घर हड़प लिया जाता, खेत हड़प लिया जाता। तो ये सब बातें होती हैं। तो इन सब बातों को जो है अगर कोई रुकावट है तो वो संविधान के द्वारा ही है। आज हम जो है नेता हो गए, कानून हो गए और पुलिस हो गए, ये जितने भी अधिकारी हैं सब इसी संविधान के बल पर ही जो है कार्य करते हैं। तो हर दिन की शुरुआत जो आप सुबह उठते ही आप रील चलाते हैं या फ़ोन चलाते हैं, तो इन सब ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है क्योंकि अगर ये संविधान नहीं होता तो आपको ये आज़ादी नहीं होती। आज़ादी नहीं होती तो आप यह सुबह उठ के जो फ़ोन स्वतंत्र होके चलाते हैं, यह भी नहीं चला पाते। और
हमारे देश में हर बच्चा-बच्चा आज के युग में स्वतंत्र है, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए स्वतंत्र है, पढ़ाई करने में स्वतंत्र है और शिक्षा में आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से हम जो है संविधान की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। तो ये होता है संविधान का इम्पोर्टेंस और ये हमारे हमारे इस देश का बहुत ही खुशनसीब है कि हमारे देश में ऐसे महान व्यक्ति तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राप्त हुए, जिन्होंने ऐसे ऐसे विद्वान होना असंभव वाली बात है। फिर भी हमारे देश में कई विद्वान हैं, लेकिन सबका अपना-अपना अलग योगदान है, हर क्षेत्र में अलग योगदान। जैसे स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान तो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह के विद्वान जो है काफ़ी देश में श्रीनिवास रामानुजन जी हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छा नाम किया। तो हर व्यक्ति का, हर विद्वान व्यक्ति जितने भी हैं, सबका अपना-अपना योगदान है, अपने-अपने क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उसी तरह बाबा साहब भी जो है हमारे देश के लिए बहुत ही अपने जीवन को त्याग किया, अपने बच्चों का भी बलिदान कर दिया उन्होंने जो है, लेकिन अपने आप को कभी झुकने नहीं दिया। उन्होंने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया और आज उन्हीं की जो है गुणगान हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने सैक्रिफाइस किया था, उन्होंने बलिदान दिया था। तभी जाके आज हमें ऐसा संविधान प्राप्त हुआ। संविधान एक ऐसा किताब है जिसकी बल पे हमारे देश में कोई भी अगर अपराधी है तो उसको जो है सुधरने का मौका मिलता है। बाकी आप किसी भी देश में चले जाइए, सऊदी या दुबई, यहाँ आपको मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ सीधे आपका सर कलम कर दिया जाता है। आपको ज़रा भी रहम नहीं किया जाता। अगर आपको गलती मिल गया तो आपको साबित करने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप साबित अगर नहीं कर पाए तो आप सीधे आपकी डेड हो जाती है। तो इस तरह से हमारे संविधान में जो है हर चीज़ को जो है सुधारने का मौका मिलता है। अगर कोई अपराधी है तो उसको जो है वक़्त दिया जाता है और हर अपराध के कोई न कोई नियम है। 2-4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल जो भी है, सबका अलग-अलग अपना सज़ा है। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने किसी चीज़ को ले लिया तो आपका हाथ काट दिया जाएगा, आपका सर काट दिया गला काट दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है हर देश में ऐसा कानून नहीं है, लेकिन हमारे देश में ऐसा है। वो किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। उन्होंने हर चीज़ को तार्किक रूप में समझा। अगर हम कोई अपराध करते हैं तो उससे हमें सुधारने का मौका भी मिलता है, जबकि अन्य देशों में नहीं मिलता है, सीधी-सी बात है। तो इस तरह से हमारे देश में इस संविधान का ये इम्पोर्टेंस है। अगर हम इस इम्पोर्टेंस को समझ लें, तो हम अपने देश को जो है नई ऊँचाइयों पे ले जा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस तब तक नहीं समझते जब तक वह हावी ना हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कोरोना के समय में ऑक्सीजन का कितना इम्पोर्टेंस था। लेकिन वैसे तो ऑक्सीजन हर तरफ है ना, हम इसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। लेकिन जब यही हमारे लिए नीड हो जाता है, एकदम हम जो है इसके बगैर हम जी नहीं पाते, तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। तो सेम वही कंडीशन है। यह संविधान एक हवा की तरह है, मतलब हमारे लिए एक जीवन साँस की तरह है, ऑक्सीजन की तरह है। अगर यह ना होता तो हम जी नहीं पाएँगे, ना? तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके द्वारा लिखी गई संविधान नामक किताब की। तो आई होप आज इस दिन को आप एंजॉय कर रहे होंगे और संविधान दिवस के रूप में मना रहे होंगे। तो ठीक है, बस इतनी सी बातें थी जो कि आप सभी को बधाइयाँ देना था एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन।